एवरीवन, हम आज क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, यानी रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट है उनमें किस तरीके से होता है। जो पहले आपको जो वीडियोस वगैरह आपको दे रखे थे उनमें आपको पहले से आपके जो डाउट्स वगैरह वो क्लियर कर रहे होंगे। फिर भी हम एक बार क्या कर रहे हैं, इस लेसन का वापस से रिवाइज कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, एंजियोस्पर्मिक प्लांट यानी एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं उनको आपने 5 क्लासेस के बारे में पढ़ लिया होगा 11th क्लास के अंदर। कौन कौन सी 5 क्लासेस थी उसके अंदर? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्मिक। तो हम जो अब यहाँ पे एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट है उसके अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? अब देखो, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, यानी जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो कौन से प्लांट के अंदर पाई जाती है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर ये पाई जाती है। ठीक है, अब देखो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या होता है। स्पोरोफाइटिक जनरेशन डिप्लॉयड अल्टरनेट्स विद गैमेटोफाइटिक जनरेशन हैप्लॉयड, यानी जो डिप्लॉयड जो कंडीशन है वो क्या होती रहेगी? हैप्लॉयड कंडीशन से हमेशा अगर चेंज होती रहेगी तो वो वाली कंडीशन क्या कहलाएगी? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्लियर? जो डिप्लॉयड फेज है वो तो कौन सी हुई? स्पोरोफाइटिक जनरेशन, और जो हैप्लॉयड फेज है वो कौन सी है? गैमेटोफाइटिक कंडीशन। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए कि जो डिप्लॉयड है वो तो उसको क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइटिक जनरेशन, एंड जो हैप्लॉयड है वो कौन सी है? गैमेटोफाइटिक जनरेशन है। क्लियर? अब देखो, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल दे रखा है स्पोर्स। जैसे प्लांट होता है, प्लांट्स के अंदर क्या बनना शुरू हो जाएंगे? जब स्पोर्स वगैरह बनेंगे तो जो स्पोर्स वाली जो कंडीशन है वो तो कौन सी होगी? हैप्लॉयड, या फिर उसे क्या बोलेंगे? एन कंडीशन। क्लियर है? यहाँ तक जब स्पोर्स के अंदर जो हैप्लॉयड कंडीशन है, जब स्पोर्स वगैरह बन जाएंगे वो तो क्या होंगे? हैप्लॉयड। फिर उसके बाद में ये जो है वो क्या कहलाते हैं? गैमेटोफाइटिक। ये जो कंडीशन है स्पोर्स की वो क्या कहलाती है? गैमेटोफाइटिक। ये भी क्या है? एन या हैप्लॉयड बोलेंगे। फिर दे रखा है इससे जो गैमेटोफाइट है उससे क्या बनते हैं? गैमेट्स। गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा इससे, और जो गैमेट्स है या तो वो कैसे होंगे? मेल होंगे या फिर वो फीमेल होंगे। वो जो गैमेट्स है और मेल और फीमेल गैमेट्स है वो दोनों कैसे हैं? हैप्लॉयड कंडीशन में या फिर एन कंडीशन के अंदर। और उन दोनों में क्या होगा? जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी तो उसके द्वारा क्या किसका फॉर्मेशन होगा? जाइगोट का। ये देखो जाइगोट है, और जो जाइगोट की जो कंडीशन है वो क्या कहलाएगी? डिप्लॉयड कंडीशन या फिर 2n, क्योंकि देखो इसके अंदर एक तो मेल और सेकंड है फीमेल। अगर दोनों का क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो मेल के अंदर भी n हैप्लॉयड कंडीशन है, ये मेल भी, और फीमेल भी क्या है? हैप्लॉयड कंडीशन है। तो ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी इसके अंदर तो किसका फॉर्मेशन करेगा? जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, और n + n बराबर क्या हो जाएगा? 2n। क्लियर है? यहाँ तक हैप्लॉयड से मिलकर के क्या हैप्लॉयड जब हैप्लॉयड के साथ में मिलेगा तो क्या बनाएगा? डिप्लॉयड का फॉर्मेशन करेगा या फिर जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। देखो जाइगोट वाली जो कंडीशन है जब आगे जाकर के क्या कहलाएगी? स्पोरोफाइटिक कंडीशन कहलाएगी, या फिर उससे क्या उसके अंदर क्या होगा? डिप्लॉयड या 2n कंडीशन। क्लियर है यहाँ तक? और इसके अंदर जो स्पोरोफाइटिक कंडीशन है इसके अंदर क्या होगा? वापस इसके अंदर मियोसिस होगा, और मियोसिस क्या करेगा? मियोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो क्रोमोसोम है उसकी जो काउंटिंग है या संख्या है वो क्या कर देगी? हाफ कर देगी। तो उस प्रोसेस के अंदर जो मियोसिस है उसके अंदर क्या हो जाएगा? जो क्रोमोसोम है अब क्या कैसे हो जाएंगे? हैप्लॉयड कंडीशन में हो जाएंगे, या फिर इसे क्या बोलेंगे? एन। और इसका जो फॉर्मेशन है हुआ स्पोरोफाइटिक से किसका फॉर्मेशन होगा? स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। और देखो स्पोर से लेकर के ये जो हैप्लॉयड कंडीशन है इससे लेकर के वापस ये हैप्लॉयड, और यहाँ से वापस किसका फॉर्मेशन हो रहा है? डिप्लॉयड कंडीशन का फॉर्मेशन हो रहा है। और डिप्लॉयड कंडीशन यहाँ से जो स्पोरोफाइटिक है ये कौन सी कंडीशन है? डिप्लॉयड कंडीशन, और वापस किसका फॉर्मेशन हो रहा है? हैप्लॉयड कंडीशन का। तो इस तरीके से जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में क्या हो रहा है? जब डिप्लॉयड टू हैप्लॉयड का जब चेंज होता जा रहा है तो इसे क्या बोला? इस प्रोसेस को अपन ने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोला है। क्लियर है? यहाँ तक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किन प्लांट में पाया जाता है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर। और ये जो है खाली एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर ही होगा, और किस तरीके से ये इनका फॉर्मेशन करेगा यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। The plant body is diploid, sporophytic, perennial, autotrophic, divisible into root, shoot, leaves and shows the main generation। यानी जो डिप्लॉयड जो स्पोरोफाइटिक होती है उसके अंदर क्या होगा? वो ऑटोट्रोफिक होगा, पेरिनियल होगा और डिविजिबल होगा। किसमें? रूट
रूट, शूट, लीव्स वगैरह इसके अंदर डिविजिबल हो जाएंगे डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक के अंदर। क्लियर है यहाँ तक। और उसके बाद में जब ये डिविजिबल हो जाएंगे तो ये जो जनरेशन है वो क्या कहलाएगी, मेन जनरेशन होती है। प्लांट के अंदर जो मेन जनरेशन है वो कौन सी होगी, डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक जो कंडीशन है वो उसकी मेन जनरेशन होगी। सेकंड देखो हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक इज सेकंड जनरेशन, और जो सेकंड जनरेशन है वो कौन सी है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट व्हिच इज शॉर्ट लिविंग, और ये कैसी होगी, बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है, हाईली रिड्यूस यानी बहुत ज्यादा अभाषित होगी, और डेवलप ऑन द डिप्लॉइड जनरेशन, और किसका विकास करने का काम करती है, ये डिप्लॉइड जनरेशन है उसका डेवलप करने का काम करती है। तो इस तरीके से क्लियर होना चाहिए आपको कि जो हैप्लॉइड है वो तो कैसे होगी, शॉर्ट टाइम के लिए होती है, और किसका डेवलप करने का काम करती है, ये डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है उसको डेवलप करने का काम करती है, और ये कैसी होगी, कम टाइम के लिए होगी, और ये सेकेंड जनरेशन होती है। मेन जनरेशन कौन सी होती है, ये डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक जो कंडीशन है वो कैसी होगी, मेन जनरेशन होगी, और इसका जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से होगा, मैंने पहले ही बता दिया है कि जो हैप्लॉइड है, मेल और फीमेल गैमेट है, वो उसके बीच में क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी तो जैसे फर्टिलाइजेशन होगा किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट, और जैसे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक या डिप्लॉइड कंडीशन। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देखो रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, यानी देखो रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर किस तरीके से होता है, टू टाइप से होता है। फर्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, उसके अंदर मियोसिस और सिनगेमी जो प्रोसेस है उसके अंदर नहीं होगा, और न ही इसके अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो उसमें देखो जैसे अगेमोस्पर्मी और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी टू टाइप्स का दे रखा है, जैसे अगेमोस्पर्मी और सेकंड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव जो प्रोपिगेशन है ये भी टू टाइप्स का होता है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेकंड होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्लियर यहाँ तक। अब नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किन के द्वारा होगा, बाय स्टेम, बाय रूट, बाय लीव्स या बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के द्वारा। देख लो यहाँ पे नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किन के द्वारा होगा, बाय स्टेम, बाय रूट, बाय लीव्स एंड बाय वेजिटेटिव ऑर्गन्स के द्वारा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी आर्टिफिशियल रूप से होगा। क्लियर है यहाँ तक। फिर इसके क्या क्या मेथड है, जैसे कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये सब क्या है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड है। फिर देखो जो कटिंग जो मेथड है उसके टू टाइप्स दे रखे हैं, जैसे स्टेम कटिंग या फिर रूट कटिंग। सेकंड दे रखा है आपको लेयरिंग के भी आपको टू टाइप्स दे रखे हैं, जैसे माउंट एंड एयर लेयरिंग या फिर बुट्टी मेथड। थर्ड है ग्राफ्टिंग के फोर टाइप्स दे रखे हैं, फोर मेथड है, जैसे टर्म ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग एंड बड ग्राफ्टिंग। तो इस तरीके से क्या होता है, इसके अंदर जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट वगैरह होते हैं उसमें रिप्रोडक्शन होता है। बस वापस देख लो एक बार वंस अगेन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का होगा इसके अंदर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का होगा, अगेमोस्पर्मी और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। क्लियर है यहाँ तक। फिर देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपिगेशन टू टाइप्स का होगा, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम, बाय रूट, बाय लीव्स या फिर बाय रिप्रोडक्शन ऑर्गन के द्वारा हो सकता है। या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में देखो उसके क्या क्या मेथड है, कटिंग, लेयरिंग या फिर ग्राफ्टिंग। कटिंग के अंदर टू टाइप्स का होता है, स्टेम या फिर रूट कटिंग। लेयरिंग के अंदर टू टाइप्स का होगा, मोल्ड लेयरिंग और सेकंड है बुट्टी मेथड या फिर एयर लेयरिंग मेथड। क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद में दे रखा आपको ग्राफ्टिंग के अंदर फोर टाइप्स का मेथड होगा, उसके अंदर टर्म ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग एंड बड ग्राफ्टिंग। क्लियर। अब देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से का होगा, मियोसिस एंड सिनगेमी डू नॉट टेक प्लेस। इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस और सिनगेमी है उसके अंदर नहीं होती है। ये दोनों जो प्रोसेस है मियोसिस और सिनगेमी है किसके अंदर नहीं होगी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले प्लांट के अंदर नहीं होती है। तो अगर
सिनगेमी या मियोसिस नहीं होगा उसके अंदर, तो उसके अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ऑल्सो कॉल्ड अपोमिक्सिस, और इसे और भी क्या बोलते हैं, अपोमिक्सिस मेथड भी बोलते हैं। द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड आर जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट प्लांट। और ये जो मेथड है उसके द्वारा जितने भी जो पेरेंट प्लांट है उसी की तरीके के जो जितना भी जेनेटिक होगा, जेनेटिक मटेरियल जो पेरेंट प्लांट का होता है, उसी तरीके से जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उनका भी क्या होगा, उसी तरीके का जो जेनेटिक मटेरियल है उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसके अंदर भी ये वही जेनेटिक मटेरियल होगा। तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी जेनेटिक मटेरियल चेंज नहीं होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर क्या नहीं होगा, या तो मियोसिस और सिनगेमी की जो प्रोसेस है वो नहीं होगी, नहीं इसके अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है यहाँ तक। फिर दे रखा है कि इसके अंदर जो पेरेंट प्लांट है उसका जो जेनेटिकल जो होगा वो क्या होगा, उसके अंदर बिल्कुल सेम होगा उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उनके अंदर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू टाइप्स के होते हैं, अगेमोस्पर्मी और सेकंड होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। अब देखो अगेमोस्पर्मी क्या होता है। अगेमोस्पर्मी में का मींस क्या होता है, विदाउट, गेमस का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन और स्पर्म का मतलब होता है सीड। once again a means without, gamma means fertilization और sperm means seed। यानी ऐसे सीड्स जिनका क्या होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन के द्वारा उनका फॉर्मेशन होता है उसे क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को अगेमोस्पर्मी। क्लियर। द प्रोपिगेशन टेक्स प्लेस बाय seeds only, but in the seed embryo development meiosis and syngamy do not take place। यानी ऐसा प्रोपिगेशन जिसके अंदर क्या होगा, सीड तो भाग लेगा उसके अंदर, लेकिन जो सीड या एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो मियोसिस और सिनगेमी जो प्रोसेस है उसके द्वारा पॉसिबल नहीं होगा, या फिर ये जो प्रोसेस है उसके अंदर नहीं होगी। सेकेंड देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपिगेशन क्या होता है। द जनरेशन ऑफ प्लांट टेक्स प्लेस फ्रॉम एनी ऑफ वेजिटेटिव पार्ट एक्सेप्ट सीड। यानी एक ऐसी रीजनरेशन जिसके अंदर प्लांट का ऐसा भाग जो सीड के अलावा या फिर कोई अदर जो वेजिटेटिव पार्ट है जैसे स्टेम है, लीव्स है, रूट्स वगैरह है, कोई भी अदर पार्ट्स वगैरह है उसको लेकर के या सीड को छोड़ करके जितने भी पार्ट्स है प्लांट के उनके द्वारा क्या किया जाए, रिप्रोडक्शन किया जाए, उन्हें बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वंस अगेन ऐसे प्लांट के ऐसे पार्ट जो सीड को छोड़ करके या कोई भी अदर जैसे स्टेम, रूट, लीव्स या कोई भी अदर पार्ट्स है उसे क्या बोला अपन ने, वेजिटेटिव पार्ट। उनसे अगर क्या हो अदर जनरेशन या नेक्स्ट प्लांट का जो फॉर्मेशन किया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। The organs used for vegetative reproduction are called propagules। यानी ऐसे ऑर्गन या ऐसे वेजिटेटिव पार्ट्स जो क्या करते हैं, नए प्लांट या नई जनरेशन का फॉर्मेशन करने का काम करेंगे, तो वो जो ऑर्गन्स है जो काम में आएंगे उन्हें क्या बोला अपन ने, प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं। क्लियर। Once again I can repeat now अगेमोस्पर्मी। A का मीन्स होता है विदाउट, गेमस का मीन्स होता है फर्टिलाइजेशन और स्पर्मी का मीन्स होता है सीड। यानी ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन होता है उसे क्या बोलेंगे, अगेमोस्पर्मी। The propagation takes place these seeds only, but in the seeds embryo development, meiosis and syngamy do not take place। यानी ऐसा प्रोपिगेशन मेथड जिसके अंदर जो सीड्स है वो तो भाग लेगा, लेकिन जो सीड है उसका डेवलपमेंट या विकास है वो मियोसिस या सिनगेमी प्रोसेस के द्वारा पॉसिबल नहीं होगा, उसके द्वारा नहीं होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं अगेमोस्पर्मी। सेकेंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी जो प्लांट का कोई भी अदर पार्ट सीड्स के अलावा कोई भी अदर पार्ट जैसे स्टेम, रूट्स, लीव्स वगैरह
और या फिर कोई अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, उन सब से क्या होगा, जब नए प्लांट का जब फॉर्मेशन किया जाता है, जब नया प्लांट उससे फॉर्मेशन होगा तो उस जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव पार्ट। और ऐसे जो ऑर्गन्स जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं तो उन्हें क्या बोला अपन ने, प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं। ऐसे ऑर्गन्स को क्या बोला, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। अब देखो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था, बाय स्टेम, बाय रूट, बाय लीव्स या फिर बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के द्वारा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बाय स्टेम यानी स्टेम के द्वारा किस तरीके से होगा, मॉडिफाइड स्टेम यानी स्टेम से क्या होगा, अदर प्लांट का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो राइजोम। राइजोम का एग्जांपल दे रखा है आपको, जिंजर, कॉर्न का है टारो या फिर अरबी, ट्यूबर का है पोटैटो एग्जांपल है, बल्ब का गार्लिक और ऑनियन है, रनर्स यानी जो दूब ग्रासेस वगैरह होती है उनके अंदर क्या होते हैं, वो रनर्स कहलाते हैं। फिर सकर्स, मिंट का मतलब होता है पुदीना, स्टोलन स्ट्रॉबेरी के अंदर होता है। फिर ऑफसेट वाटर हाइसिंथ के अंदर। तो इस तरीके से जो स्टेम है वो क्या करेगा, जो अदर प्लांट है उसका फॉर्मेशन करने का काम करेगा। वापस देख लो राइजोम। राइजोम किसका फॉर्मेशन करेगा, जिंजर, इसका एग्जांपल है। सेकेंड है कॉर्न का एग्जांपल कौन सा है, टारो या फिर अरबी। ट्यूबर का एग्जांपल है पोटैटो। बल्ब का एग्जांपल है गार्लिक या ऑनियन। रनर्स के एग्जांपल कौन से हैं, दूब ग्रासेस। सकर्स का एग्जांपल है मिंट। स्टोलन का एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी। ऑफसेट इसका एग्जांपल कौन सा है, वाटर हाइसिंथ। तो इस तरीके से जो स्टेम है वो क्या करेंगे कि स्टेम वाला जो पार्ट है उससे क्या होगा, अदर नए प्लांट का फॉर्मेशन होगा। और ये वाला कौन सा है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन बाय द स्टेम। क्लियर, यहाँ तक ये सारे एग्जांपल आपको लर्न होने चाहिए। सेकेंड देखो बाय रूट यानी रूट की तरफ किस तरीके से होगा, रूट्स ऑफ सम वुडी प्लांट्स प्रोड्यूस्ड शूट दैट डेवलप इनटू न्यू प्लांट। यानी कुछ जो वुडी प्लांट्स होते हैं उसके अंदर किसका फॉर्मेशन होगा, किसको प्रोड्यूस करेगा, शूट को प्रोड्यूस करने का काम करेगा। और वो जो शूट है उससे किसका, न्यू प्लांट का विकास होगा या डेवलप होगा। कुछ वापिस 1 सेकेंड देख लो, कुछ जो वुडी प्लांट्स वगैरह होते हैं उनकी रूट से किसका कौन प्रोड्यूस होगा, शूट का प्रोड्यूस होगा। और जैसे शूट का प्रोड्यूस होगा तो वो किसका डेवलप करने का काम करेगा, वो न्यू प्लांट को डेवलप करने का काम करेगा। एग्जांपल है जैसे नीम, जास्मिन, शीशम एक्सेट्रा इसके एग्जांपल हैं। नेक्स्ट देखो रूट ऑफ सम प्लांट्स हैव ट्यूबरस रूट यानी कुछ जो प्लांट होते हैं उनके अंदर कौन सी रूट पाई जाती है, ट्यूबरस रूट उनके अंदर पाई जाती है। दैट प्रोड्यूस एडवेंटिशियस बर्ड्स। और वो किसको प्रोड्यूस करने का काम करेगी, एडवेंटिशियस बर्ड्स है उसको प्रोड्यूस करने का काम करेगी। प्रोड्यूसिंग प्लांट सिमिलर टू पेरेंट्स प्लांट। और ये जो एडवेंटिशियस बर्ड्स है वो क्या करेगी कि जो पेरेंट प्लांट है उसी की तरह नए प्लांट का फॉर्मेशन करने का काम करेगी। जितने भी पेरेंट प्लांट के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है वैसा का वैसा किसमें होगा, नए प्लांट्स के अंदर होगा। और ये कौन करने का काम करेगा, जो ट्यूबरस रूट के अंदर क्या होती है, एडवेंटिशियस बर्ड होगी, उससे उस नए प्लांट का फॉर्मेशन होगा। और किसकी तरह, बिल्कुल सेम टू सेम उसके पेरेंट प्लांट की तरह वो होगा। एग्जांपल दे रखा है आपको स्वीट पोटैटो, एस्पैरागस एंड डहेलिया, ये सब इसके एग्जांपल हैं। वंस अगेन एक बार और देख लो, बाय रूट्स यानी रूट्स के द्वारा, रूट्स ऑफ सम वुडी प्लांट्स प्रोड्यूस द शूट यानी कुछ जो वुडी प्लांट्स होते हैं वो किसको प्रोड्यूस करने का काम करेंगे, शूट को प्रोड्यूस करने का काम करेंगे। और उससे नए प्लांट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो एग्जांपल दे रखे हैं जैसे नीम, जास्मिन, शीशम एक्सेट्रा। सेकेंड आपको दे रखा है जैसे कुछ जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, सम प्लांट्स कुछ जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर क्या होती है, ट्यूबरस रूट होती है। और वो जो ट्यूबरस रूट है वो कौन से प्लांट का प्रोड्यूस करने का काम करेगी, एडवेंटिशियस जो बर्ड्स है वो प्रोड्यूस होगी उसके अंदर, ट्यूबरस रूट के अंदर एडवेंटिशियस बर्ड बनेगी। और जो एडवेंटिशियस बर्ड है उसकी सहायता से क्या होगा, नए प्लांट का फॉर्मेशन होगा। और जो नया प्लांट बनेगा वो किसकी तरह होगा, बिल्कुल पेरेंट प्लांट की तरह वो सिमिलर
होगा। एग्जाम्पल दे रखा है आपको स्वीट पोटैटो, एस्परेगस या फिर डहेलिया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। देखो किस तरीके से जो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है पोटैटो के अंदर बर्ड्स की सहायता से हो रहा है। देखो ये जो पोटैटो है उसके अंदर क्या करती है, ये आइस वगैरह उसके अंदर जब उसका टाइम पीरियड होता है तब क्या हो जाता है, तब आइस वगैरह उसकी बनने लग जाएगी। तो जैसे क्या होगी, वो जर्मिनेटिंग होगी उसके अंदर आई बर्ड्स। तो जैसे जर्मिनेटिंग होगी तो उसको क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव किया जाएगा और अंदर नया प्लांट के लिए उसको क्या कर दिया जाएगा, प्लांट को फॉर्मेशन करने के लिए उससे सॉइल के अंदर क्या कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। तो क्लियर है, इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जो पोटैटो है वो किस तरीके से बर्ड की सहायता से नया फॉर्मेशन करेगा या न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करने का काम करता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो किस तरीके से नेचुरल वेजिटेशन लीफ की सहायता से होता है। लीफ की सहायता से किस तरीके का होगा और किन किन में होता है। ब्रायोफिलम फ्रॉम लीफ मार्जिन्स, यानी ब्रायोफिलम के अंदर किसकी सहायता से होगा, लीफ मार्जिन्स की सहायता से होता है। बिगोनिया फ्रॉम पिटियोल एंड सरफेस ऑफ लीफ वेन्स, और जो बिगोनिया है वो किसकी सहायता से होता है, या तो पिटियोल की सहायता से या फिर जो सरफेस ऑफ लीफ वेन्स एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइज फ्रॉम गेट डिटेच्ड एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट, और या फिर सरफेस के ऊपर क्या बनने लग जाएगी, लीफ वेन्स के ऊपर एडवेंटिशियस बर्ड्स वगैरह उत्पन्न हो जाती है, बनने लग जाएगी। उसे क्या कर लिया जाएगा, एडवेंटिशियस बर्ड्स को अलग कर लिया जाएगा, डिटेच्ड कर लेंगे और उससे नया प्लांट अपन बना सकते हैं। देखो किस तरीके से ये लीफ की स्ट्रक्चर दे रखी है आपको। ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा होता है, लीफ बेस। ये जो पार्ट है वो कौन सा है, पिट्यूल। और ये वाला जो पार्ट है उसको क्या बोला अपन ने, लेमिना वाला पार्ट। क्लियर है यहाँ तक। और जो इसके अंदर जो वेन्स और वेनलेट्स इसके अंदर पाई जाती है, वेन्स और वेनलेट्स होगी इसके अंदर। वन सेकेंड, लीफ बेस जहाँ से ये स्टेम से जुड़ा रहता है, ये पार्ट तो कौन सा हुआ, लीफ बेस। सेकेंड जो ये पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, पिट्यूल। और नेक्स्ट ये जो लीफ वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, लेमिना, जो क्लोरोफिल होता है इसके अंदर। और इनके अंदर क्या होती है, वेन्स और वेनलेट्स होती है। क्लियर है यहाँ तक। तो जो या तो बिगोनिया के अंदर किसकी सहायता से हो सकता है, पिट्यूल की सहायता से हो सकता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या फिर किसकी सहायता से होगा, एडवेंटिशियस बर्ड्स वगैरह है उसकी सहायता से होता है। और वो जो एडवेंटिशियस बर्ड्स है वो कहाँ बनेंगी, सरफेस ऑफ लीफ वेन्स, यानी जो ये लीफ वेन्स है इसकी सरफेस के ऊपर ये बनती है एडवेंटिशियस बर्ड्स, और उसको क्या कर लेंगे, वहां से डिटेच यानी अलग कर लेंगे और नया प्लांट वहां से बना देंगे। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे डायग्राम बना रखा है ब्रायोफिलम का। ब्रायोफिलम में किस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। देखो उसके अंदर क्या बन गई है, एडवेंटिशियस बर्ड्स बन गई है लीफ मार्जिन्स के ऊपर। जैसे एडवेंटिशियस बर्ड्स बनी है लीफ मार्जिन्स के ऊपर, तो उसके अंदर क्या कर लिया जाएगा, जैसे इस एडवेंटिशियस बर्ड्स है इसको यहाँ से डिटेच कर लेंगे और नया प्लांट यहाँ से बनाना शुरू हो जाएगा। क्लियर, इस एडवेंटिशियस बर्ड्स है। वंस अगेन आई कैन रिपीट नाउ, बाय लीव्स, यानी लीव्स से किस तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। देखो ब्रायोफिलम के अंदर किसकी सहायता से होगा, लीफ मार्जिन से। बिगोनिया के अंदर पिट्यूल से होगा, या फिर जो सरफेस के ऊपर क्या होती है, लीफ वेन वगैरह होती है उसकी सहायता से उस पर क्या बन जाएगी, एडवेंटिशियस बर्ड्स। और उसे क्या कर लेंगे हम, एडवेंटिशियस जो बर्ड्स है वो बनने के बाद में उसको यहाँ से डिटेच कर लिया जाएगा, अलग कर लेंगे, और जैसे डिटेच उसको करेंगे तो उससे नया प्लांट अपन बना सकते हैं। यहाँ तक आपको क्या क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देखो आपको किस तरीके से बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वगैरह है उसमें किस तरीके से नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। इन सम प्लांट्स इन प्लेस ऑफ फ्लोरल बर्ड्स बुलबिल्स आर फाउंड, यानी कुछ जो प्लांट्स वगैरह है उसके अंदर क्या होता है कि जो फ्लोरल जो बर्ड्स होते हैं उसकी जगह पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, बुलबिल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि ये प्लांट दे रखा है, इसके अंदर फ्लोरल बर्ड्स की जगह किसका फॉर्मेशन हो गया, आगे बुलबिल्स का फॉर्मेशन हो गया। और दे फॉल्स इन ग्राउंड दे फ्रॉम अ न्यू प्लांट, और जैसे वो क्या होंगे, ये जो बुलबिल्स से नीचे गिरेंगे तो वैसे क्या होगा, उस नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब देखो वापस रिपीट कर रही हूँ, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गन रिप्रोडक्शन ऑर्गन, यानी किस तरीके से जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनकी सहायता से नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होता है।
इन सम प्लांट यानी कुछ प्लांट के अंदर जो फ्लोरल बड है उसकी जगह पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बुलबिल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। और वो जो बुलबिल्स है वो कहाँ, जमीन के नीचे जब गिरेंगे, जब ग्राउंड के ऊपर जब गिरेंगे तब जो है वो नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रखा है आपको, गेप, ड्रोसेरा एक्सेट्रा, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। यहाँ तक आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे।